आज हम लोग बात करेंगे यूएससीपीए एग्जाम्स की। पहले क्या होता था, यूएससीपीए के जो एग्जाम्स होते थे वो आउट ऑफ इंडिया होते थे। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था एंड सब लोग से एक्सेसिबल नहीं था। बट अभी क्या हो गया है, यूएससीपीए के जो एग्जाम्स है दे आर नाउ इन इंडिया। एनी कैंडिडेट willing to pursue USCPA exams can give the exams from India. There are 9 to 10 prometric locations जहां से आप USCPA के एग्जाम्स ले सकते हो। अगर आप अपने फाइनेंस करियर को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो USCPA might be the right option for you. Let's study what all is there in USCPA and what are the advantages of pursuing USCPA for a finance professional. In USCPA, unlike any other accounting courses, you need to pass only 4 exams, okay? And the course can be completed in 9 to 15 months, depending upon your eligibility and your knowledge levels. Let's understand the eligibility for USCPA examination. अगर आप क्लास 12 पास स्टूडेंट है तो आप यूएससीपीए के एग्जाम को नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपका 3 साल का ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, सो यू आर गोइंग टू गेट 90 क्रेडिट्स वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। इन इंडिया 1 year of education is equal to 30 credits of US education, and in order to sit for USCPA examination you need to basically get 120 credits, and in order to get the license of USCPA examination you need to get 150 credits. So if you have done a BCom or a BBA then you will get 90 credits, and if you have completed MCom, MBA, CA, CS, CWA then you will get 60 more credits. So if you are pursuing these courses then also you are eligible to sit for USCPA examination, as if you have completed your 4th year of study. So for example, if you are an MBA student in your 2nd year of MBA, or you have CACS CMA inter qualified, then also you are going to get the balance 30 credits which is required to sit for USCPA examination. So we'll understand this with the help of examples. So 90 credits जो है वो आपको ग्रेजुएशन से मिलेंगे, एंड अगर मान लीजिए आपने MCom का या फिर MBA का 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको 30 मोर क्रेडिट्स मिल जाएंगे। सो आपका टोटल हो जाएगा 90 एंड 30 120 क्रेडिट्स। तो आप यूएससीपीए के एग्जाम में बैठ सकते हो, बट लाइसेंस लेने के लिए आपको ये MCom या फिर MBA को कंप्लीट करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल, आपका बीकॉम कंप्लीट है एंड आपने CA इंटर या फिर CS इंटर या फिर CWA इंटर तक आपने जो मैनेजमेंट अकाउंट्स जो है, अगर आपने इसका किसी का भी इंटर क्वालिफाई किया है तो आपको 30 और क्रेडिट्स मिल जाएंगे, एंड आपका टोटल हो जाएगा 120 क्रेडिट्स। तो भी आप बैठ सकते हो यूएससीपीए के एग्जाम्स के लिए। बट अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको एक ब्रिज कोर्स, जो कि एक फैंसी वर्ड है, बेसिकली ब्रिज कोर्स मींस यू नीड टू परस्यू एन MCom, राइट? अगर आप एक MCom परस्यू करते हो या फिर अगर MBA परस्यू करते हो तब जाके आपको बैलेंस क्रेडिट्स मिलेंगे। या फिर मान लीजिए आपका CA इंटर तक है एंड आपने अगर CA फाइनल क्रैक कर लिया तो फिर आपको बैलेंस क्रेडिट्स मिलेंगे, जिससे कि आप यूएससीपीए का लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हो बाय शोइंग देम योर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 2 years. ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी इसको कर सकता है। देयर इज अ वेरी क्लियर एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर यूएससीपीए एग्जाम्स। आपको 120 क्रेडिट्स चाहिए, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 4 years ऑफ एजुकेशन चाहिए, 4 years ऑफ एजुकेशन चाहिए, एंड लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको 5 years ऑफ एजुकेशन चाहिए। ठीक है ना, आपको लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए 5 years ऑफ एजुकेशन चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द एलिजिबिलिटी ऑफ यूएससीपीए। सो अगर आप ग्रेजुएट है
एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूएस सीपीए करना है तो आपको सबसे पहले एक मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा विच इज MCOM/MBA। वहां से अगर आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेते हो दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर MCOM और MBA इन द नेक्स्ट 2 years, तो हो सकता है कि आप यूएस सीपीए के लिए एलिजिबल हो जाओ, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रॉमिस टू द बेसिकली सोसाइटी that you will complete your balance credits in the coming 2 years, right? And one more thing is that US CPA में क्या नियम होता है, इसके जो 4 एग्जाम्स है उसका एक टाइमलाइन होता है। सो फॉर एग्जांपल आप अपना पहला एग्जाम यहां पर क्लियर करते हो, सो पहला एग्जाम क्लियर करने से लेके 18 महीना के अंदर में आपको अपना बाकी सारा एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। सो देयर इज अ लिमिटेड टाइम फ्रेम अवेलेबल, सो द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग once you clear your first US CPA का एग्जाम, ठीक है ना। सो बेसिकली एंड आपको यही इंस्टीट्यूट को दिखाना है कि भाई देखो मैं 18 महीने के अंदर में बाकी सारे एग्जाम्स अपना क्लियर करूंगा यूएस सीपीए का, एंड तब तक मैं अपना बैलेंस क्रेडिट्स भी ऑब्टेन कर लूंगा, राइट। सो बेसिकली रिकमेंडेड यही है कि आप जब MCOM MBA में एनरोल करते हो, सो रफली जब आप पहला साल का MCOM MBA कर लेते हो, तब आप अगर क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ क्लियर एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर यूएस सीपीए एग्जामिनेशन, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स इन यूएस सीपीए एग्जामिनेशन। सो देयर आर 4 एग्जाम्स दैट यू नीड टू क्लियर इन ऑर्डर टू बिकम यूएस सीपीए। सो 3 आर कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में आपको मेनली क्या पढ़ना है, अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन एंड लॉज, राइट। सो पहला जो पेपर आपका आता है वो है फार विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, दूसरा है आपका ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, एंड तीसरा है आपका रेगुलेशन। सो ये 3 तो सबको देना पड़ेगा। दीज आर कोर एंड कंपल्सरी एग्जाम्स जो सबको देना है। सारा जो भी आप कुछ पढ़ोगे इसमें सब यूएस बेस्ड आप पढ़ोगे, ताकि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज है, बिग 6 फर्म्स है, EY, KPMG, डेलॉयट, PwC, ग्रैंड थॉर्टन, BDO, ये सब यूएस सीपीए को हायर करते हैं, राइट। देयर इज ऑफशोर डिविजन्स, KPMG ग्लोबल, देयर इज EY GDS, ओके, दे आर लुकिंग फॉर यूएस सीपीए प्रोफेशनल्स। एंड ये 3 एग्जाम्स तो सबको देने हैं, एंड जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इन तीनों में आपको कोई एक देना है। सो बेसिकली बार इज रिलेटेड टू फार, ISC is related to audit, and TCP is related to reg. So for example, if you want to specialize in auditing and attestation, so you can appear for the paper of ISC. So इन तीनों में कोई भी एक, and ये 3 आपको, so total में आपको 4 एग्जाम्स देने हैं in order to become a US CPA. And ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि there is a 18-month time frame कि आप जब अपना पहला एग्जाम क्लियर करते हो, जैसे आपने मान लो पहला एग्जाम यहां क्लियर किया, सो 18 महीने के टाइम फ्रेम में आपको बाकी सब एग्जाम्स भी क्लियर करने पड़ेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, एग्जाम ड्यूरेशन। सो इन टोटल यू नीड टू स्पेंड 16 एग्जाम आवर्स विच इज 4 आवर्स का आपका एक एग्जाम होगा। एक ही दिन इसका एग्जाम होता है, प्रोमेट्रिक लोकेशन पे एग्जाम होता है। आपको पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर यूएस सीपीए एग्जामिनेशन, एंड 4 घंटे के टोटल में आपके 4 पेपर्स होंगे। So in total 16 exam hours you need to spend, and you will become a US CPA qualified professional. Okay, so what is the pass score? The pass score is 75. This is a weighted average score, okay, and the scale is ranging from 0 to 99. Okay, there are awards if you score very good, like 95 plus agar aap score karso, so there are good awards also. Okay, the global pass rate is 45 to 50%, which is way more than the Indian accounting qualifications, okay, but the salary which you get is ranging roughly from 6 to 10 lakhs, okay. So it's a very good course because the passing rate is also good, and you need to give only 4 exams, okay. So let's understand what is the exam pattern. क्या मेरे को बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे? The answer is no. आपको 50% MCQ सॉल्व करना है, एंड 50% जो आएगा आपका टास्क बेस्ड सिमुलेशंस आपको करने हैं, राइट। सो बेसिकली द होल पेपर इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आपको कुछ भी मग अप करके
नहीं लिखना है, राइट? सो इट्स 50% MCQ एंड 50% task based simulations, that is again objective style. There is nothing subjective जो आपको solve करने हैं, बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, बट yes it's all conceptual based. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देखते हैं कि 50% MCQ एंड 50% टास्क बेस्ड. सो इंडिया का जो एजुकेशन है, जो फाइनेंस एजुकेशन है, आपको अगर USCPA पास करना है तो क्या एक आपको अपने अंदर में लाना पड़ेगा, वो है ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्टिव स्टडिंग टू ऑब्जेक्टिव स्टडिंग. क्यों? बिकॉज इंडिया में हमको अगर मान लो कोई भी सॉल्व करने बोलता है तो दे आस्क अस टू बेसिकली पास द जर्नल एंट्रीज, हम लोग को बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो सब कुछ बनाना होता है. बट यहां पर क्या होगा, आपको उसी को टिक करना होगा. बेसिकली आपको एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, आपको MCQs दिए जाएंगे, आपको उसको टिक करना है. सो या तो सही होगा या फिर वो गलत होगा. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट यस द एग्जाम्स आर चैलेंजिंग एंड आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली स्टडी करके ही एग्जाम में बैठना है, एज द एग्जाम्स आर एक्सपेंसिव एज वेल. ओके, सो कितना पढ़ना पड़ेगा सर? मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, सो कैन आई परस्यू USCPA अलोंगसाइड? यस, द आंसर इज यस. वीकली आपको वर्कलोड देना है रफली 14 to 15 आवर्स का. दैट कम्स टू 2 to 3 hours for 6 to 9 months. Okay, this 6 to 9 months can vary depending on the professional, कि भाई आपका पहले का नॉलेज कैसा है, आपका अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, लॉज में आपका बेस कैसा है. इफ दैट बेस इज गुड देन डेफिनेटली यू विल नॉट नीड मच टाइम टू क्रैक the USCPA examinations. Okay, so आपको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है for 6 to 9 months. Yes, so what is the process? सर हमको थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए. तो सबसे पहले आपका जो इंडियन एजुकेशन है उसको आपको US इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन. आप नासबा के वेबसाइट में जा सकते हो, आप FACS के वेबसाइट में जा सकते हो एंड वहां से आप अपना इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवा सकते हो. ओके, सो बेसिकली इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन इज द फर्स्ट स्टेप. दिस स्टेप विल टेक यू रफली 2 months ऑफ टाइम. ओके, उसके बाद में जब आपका इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन आ जाएगा, in your report it will be mentioned that yes you are having the required credits. So for example, the required credits to sit for the exam and to obtain a license is 150 credits. Okay, so if you get 160 credits, if you get 160 credits, so अगर आपके 160 credits आते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप बैठ भी सकते हो एग्जाम में एंड आप लाइसेंस भी ऑब्टेन कर सकते हो once you clear all the 4 sections of the exam. So basically this is the first step is clear. इसके बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा for notice to schedule your exam. Notice to schedule your exam. So basically notice to schedule your exam आपको करना पड़ेगा, जिसको हम लोग पॉपुलरली NTS भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉपुलरली NTS भी बोलते हैं. ओके, we call it popularly NTS. So notice to schedule your exams is the next step and आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर नोटिस टू शेड्यूल. नाउ द पॉइंट इज, नोटिस टू शेड्यूल ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चारों एग्जाम्स का एक बार में लगाओ. आप हो सकता है आप एक एग्जाम के लिए भी नोटिस निकाल सकते हो, आप 2 एग्जाम के लिए भी, 3 एग्जाम के लिए, और आप चारों के लिए भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेप लेवल. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेप लेवल. आपका ये है कि नहीं मैं तो एक एक एग्जाम करके नोटिस निकालूंगा, तो दैट्स फाइन, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो ऑलमोस्ट एवरी डे होता है. अभी क्या हो गया, क्वार्टरली सिस्टम में होने लग गया है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डेट्स अवेलेबल. सो बेसिकली आप ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि पूरे साल ही इसका एग्जाम होता है. ठीक है, सो बेसिकली नोटिस टू शेड्यूल योर एग्जाम. सो आप चाहो तो आप 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, जनरली वी रेकमेंड कि आप मिनिमम 2 एग्जाम का नोटिस निकालो. दिस नोटिस इज वैलिड फॉर 6 months. इसका मतलब क्या है, आपने इंस्टीट्यूट से परमिशन ले ली कि भैया अब मैं एग्जाम दूंगा या फिर दूंगी, राइट? सो बेसिकली अब मैं एग्जाम देना चाहती हूं या फिर देना चाहता हूं. सो बेसिकली दिस इज योर नोटिस टू शेड्यूल. एंड इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको एग्जाम अपना शेड्यूल करना है थ्रू प्रो स्केड्यूलर, विच इज बेसिकली द वेबसाइट ऑफ प्रोमेट्रिक. सो बेसिकली आपको अपना एग्जाम शेड्यूल करना है. सिंस USCPA का एग्जाम्स इंडिया में होने लग गया है तो इसीलिए आपको इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस देना होगा, राइट?
So roughly international credential evaluation will take 20,000. Then there is an application fee of 10,000. Then the notice to schedule is roughly 25,000 per paper. So if you are basically trying to take the notice to schedule for 2 exams, so you need to spend roughly 50,000 INR. Okay, and then is basically your scheduling the exams. So at the point of scheduling the exams, there are lots of available dates from where you need to basically select your slot, your basically place, because there are lots of locations in India from where you can appear for USCPA examinations. Okay, so the international testing fees is roughly 35 to 36,000 per exam. Okay, per exam. सो एक एग्जाम के पीछे मोटा मोटी आपका 60,000 रुपया का खर्चा है, राइट? सो देयर आर 4 एग्जाम्स, so roughly 2,40,000 rupees is the exam related costing, and there is international credential evaluation of roughly 20,000, and there is licensing cost of roughly 20,000. So in total, if you see, on an average you need to spend 2.8 lakhs over a span of 1 year, because the best timeline to complete the USCPA examination is 1 year, because in every exam you need to spend roughly 150 hours if you are having decent knowledge in accounts, audit and taxation. As per the Indian curriculum, it will not take much time to get accustomed to the pattern of objective and US basically international auditing, taxation and accounting. Okay, so basically once you pass the 4 exams, then based on your work experience you can apply for the license to get certified by the AICPA, which is American Institute of Certified Public Accountants. Okay, and just for your knowledge, AICPA, which is American Institute of Certified Public Accountants, is the largest in terms of members, like basically qualified members. आप देखोगे क्वालिफाइड सीपीएस जो है, जो क्वालिफाइड सीपीएस है, दे आर मोर देन 6,50,000 qualified CPAs. Okay, so just revising you the process. Once you apply for the credential evaluation, once it's done, आपको नोटिस निकालने में अगेन 2 महीना लग जाएगा. तो जब आप सोचते हो कि आपको USCPA का एग्जाम देना है, तब से लेके एक रफ टाइमलाइन जो है वो है 4 महीने में या फिर 5 महीने में आप अपना पहला एग्जाम दे सकेंगे. मैं आपको एकदम मैक्सिमम डेट्स बता रहा हूं, राइट? सो आपने आज सोचा, आपने आज निर्णय किया कि आपको USCPA का एग्जाम देना है, सो आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे टू सिट फॉर योर फर्स्ट एग्जाम, बिकॉज द स्टार्टिंग प्रोसेस इज अ बिट कंबरसम. ओके, उसके बाद आप वो 4 से 5 महीने का जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा, उसमें आप प्लान कर सकते हो कि आप मिनिमम 2 पेपर्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो, ताकि जब आप नोटिस निकालने जाओगे तो आप 2 एग्जाम का निकालो. सो रफली 6 महीने में आप अपना पहला 2 एग्जाम क्लियर करो, एंड उसके बाद के 3 से 4 महीने में आप अपना बैलेंस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, राइट? सो इफ यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, CWA, MCOM, MBA and looking to uplift your career, USCPA will be the right option. Exams are in India. Total cost less than 3 lakh rupees. अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ जाते हैं, सो उनका कॉस्ट जो है वो रेंज करता है रफली 60,000 to 1.5 lakhs, डिपेंडिंग कि आप कौन से ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास में जा रहे हो. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस पार्ट. इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे फीस, जिसका मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, वही चीज यहां पर मैंने लिखा है. सो इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन इज रफली 20,000 प्लस 10,000 का आपका एप्लीकेशन फीस. तो यहां पर आपको लगभग 30,000 रुपीज स्पेंड करना होगा. नोटिस टू शेड्यूल इज 25,000 पर पेपर. सो टोटल में आपको 1 लाख रुपए यहां लगेगा. एंड टेस्टिंग फीस इज 35,000 per paper. License fees is again 20,000. So roughly अगर आप इंस्टीट्यूट रिलेटेड फीस देखोगे तो वो करीब 2.8 से 3 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन योर डॉलर रेट. एंड हो सकता है इंस्टीट्यूट थोड़ा पैसा बढ़ा दे आपके कार्ड से जो चार्जेस कटने वाले हैं, बिकॉज आप इंटरनेशनली डॉलर्स में पेमेंट करोगे. सो लगभग 3 लाख रुपीज आपका इंस्टीट्यूट रिलेटेड फीस है. Okay, so basically now why you should select Balaji Educare as your
CPA review course provider because we provide one-to-one mentoring. We are having our own LMS, exhaustive notes, class notes, Indian style of teaching, basically teaching from the scratch ताकि आपका बेस अच्छा बने. We provide unbiased guidance for your career, and yes, we are strongly committed to basically help you in all your evaluation, licensing process, and we will basically be helping you with good number of mock tests, teaching notes to ace your examinations. We'll basically guide you on a day-to-day basis, on a regular basis, so that you don't fall off track. Because generally the main problem with working professionals is that they study for 3 to 4 days and then उसके बाद में अपना जो मन होता है वो भटक जाता है, यहां वहां चला जाता है, एंड देन हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 महीना या फिर 1 साल या फिर 6 महीना अपना निकल गया. So keeping the track of our students is very important. Okay, and we have exhaustive classes of 400 plus hours. We are the only physical class providers in Calcutta. Okay, and we are an edtech company, so आप कहीं से भी हमारे classes को avail कर सकते हो. Classes are available in English and Hindi and English mode. So if you have any further queries, you can contact me on this number, or you can drop a comment in this वीडियो. एंड अगर आप चाहते हैं कि हम यूएस सीपीए से रिलेटेड और भी कोई वीडियो बनाएं तो आप वो टॉपिक हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो. आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियो टू हेल्प यू आउट इन योर यूएस सीपीए जर्नी. थैंक यू ऑल ऑफ यू.